खबर आ रही है दिल्ली से, जहां यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने कोहराम मचा दिया। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। बाढ़ का पानी निचले इलाकों को पार करने के बाद ऊपरी इलाकों में भी भर गया। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठती दिखी। लाल किले के पीछे तो लगा जैसे वहां दरिया बह रहा हो। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ में जहां तहां फंस गए। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया। डीडीएमए की बैठक के बाद सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज की रविवार तक की छुट्टी कर दी गई। इस बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ दिया गया, जो अगले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसका मतलब यह कि दिल्ली में बाढ़ से अभी और ज्यादा तबाही आ सकती है। लेकिन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से पहले ही कई इलाकों में हाहाकार मच गया। यमुना नदी के पानी ने लाल किले को भी आगोश में ले लिया। बाढ़ का पानी लाल किले के पास की सड़कों पर तेज रफ्तार से बहता दिखा। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर गया, जिससे लाल किले के पीछे का हिस्सा पूरी तरह डूब गया। सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। कल तक बात हो रही थी दिल्ली डूब जाएगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे, पर आप देख लीजिए कि दिल्ली लगभग डूब चुकी है। लाल किले के पास रिंग रोड पर तो यमुना का पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां से सामने आई तस्वीरों में समंदर जैसी लहरें उठती दिखी। लाल किले के ठीक पीछे वाली तस्वीर जो रेलवे ब्रिज है, ये देखिए, एक जो हमें ट्रक है वो नजर आ रहा है। कुछ बसेस यहाँ रिस्क उठाकर जरूर निकल रही हैं। लाल किले के पास पानी के बहाव का अंदाजा वहां से आई एक तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें करीब पूरी तरह डूब चुके एक रिक्शे पर बैठा एक शख्स पानी के साथ बहता दिखा। तो उधर कश्मीरी गेट इलाके में यमुना के पानी ने तांडव मचा दिया। वहां सड़कें तालाब बन गई, हर तरफ मटमैला पानी बहता दिखा, जिससे हालात बेकाबू हो गए। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क के दूसरी तरफ तेज रफ्तार नदी बह रही हो। जहां तक नजर जा रही थी बाढ़ का मटमैला पानी नजर आ रहा था। जिस तरफ से ट्रैफिक खोला गया था उधर भी सड़क पर आगे पानी भरा दिखा। मजबूरी में गाड़ियां बाढ़ के पानी को पार करके जाती दिखाई दी। सड़क पर आए यमुना नदी के पानी ने कश्मीरी गेट इलाके में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे वहां लंबा जैम लग गया। इस बीच दिल्ली में बाढ़ लाने वाली यमुना नदी का पानी आईटीओ ब्रिज के पास पहुंच गया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह डूब गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई। आईटीओ ब्रिज से होते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर घुटनों तक यमुना नदी का पानी भरा दिखा। कश्मीरी गेट से पहले हनुमान मंदिर के आसपास सड़क पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में दो लोग एक स्कूटर को धक्के लगाकर पानी के बाहर ले जाते दिखे। दिल्ली में लोहे के पुल से पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाला अंडरपास बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया था। तमाम बड़े नाले हैं ऐसे, वो यमुना में जाकर मिलते हैं और यमुना अब खुद उफान पर चल रही है। ये अंडरपास लोहे के पुल से इधर पुरानी दिल्ली को जोड़ता है। आईटीओ इलाके में सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा और यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में भी दिखा। बाढ़ के पानी में सड़कें समंदर बन गई तो गलियों से दरिया बहता दिखाई दिया और कुछ लोग बाढ़ के पानी में अपना सामान निकालते दिखे। घरों के निचले हिस्से में पानी भर जाने से लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। सिविल लाइंस इलाके में रिंग रोड पर पानी भरने से मजनू का टीला को कश्मीरी गेट आईएसबीटी से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ से प्रभावित ये इलाका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और दिल्ली विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट इलाके में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। वहाँ बनाई गई गौशाला पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसके बाद काफी मुश्किल से गायों को वहाँ से निकाला जा सका। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का सबसे रौद्र रूप लोहे के पुराने पुल के पास दिखा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का पानी 208 मीटर को भी पार कर गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यमुना का पानी पुराने लोहे के पुल को भी पार कर जाएगा और अपने साथ उसे बहा ले जाएगा। यमुना नदी में पानी की रफ्तार और हाहाकारी लहरों से खतरे को देखते हुए 3 दिन पहले ही पुल पर आवाजाही रोक दी गई थी। पुराने लोहे के पुल के पास अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ। ये पुराना लोहे का पुल है और आप देखिए नीचे यमुना और ऊपर पुल, कितना जरा सा फासला यहाँ पर बचा रह गया है। दिल्ली में राजघाट जाने वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ घुटनों तक पानी भर चुका था। आईटीओ के नजदीक राजघाट जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्विस चलती रोड थी। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने एक ही झटके में दिल्ली के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, यमुना खादर, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। इस बीच दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से पीने के पानी का भी बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना नदी का पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन प्लांट के बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ कि यमुना के पानी में डूबती दिल्ली में यहाँ के लोग प्यासे रहेंगे। यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है।
हालांकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके। उधर दिल्ली के कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से ट्रैफिक रूट में भी बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी में उफान की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव का दिशा निर्देश जारी कर दिया। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें समंदर बन गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी का पानी आने के बाद दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट, मेन रोड, रिंग रोड और भैरव मार्ग को बंद कर दिया। बाढ़ के पानी की वजह से आईपी फ्लाईओवर और चंदगीराम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग और कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग को भी बंद कर दिया गया। वजीराबाद ब्रिज और चंदगीराम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड पर भी आवाजाही रोक दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई। इस बीच हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ दिया गया, जिसने दिल्ली के लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पहले छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली बाढ़ से जूझ रही है। और एक बार फिर हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया, जिसके कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाने की संभावना जताई गई। और अगर ऐसा हुआ तो पहले ही बाढ़ से जूझ रही दिल्ली के हालात और बिगड़ सकते हैं। लगातार यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली की सड़कें हों या गलियां समंदर में तब्दील हो गई। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से आ रहा लाखों लीटर पानी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। इस समय 1,51,000 क्यूसेक हम रिलीज कर रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के रिहायशी इलाके हों या निचले इलाके, सभी जगहों पर पानी ने ऐसा सितम ढाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के सोनिया बाहर इलाके में हाहाकार मचा दिया। नदी की चपेट में आकर पूरा इलाका डूब गया और पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें जुट गई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नदी से आया सैलाब सड़कों और गलियों को डुबोता हुआ लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। मुसीबत में फंसे उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को गलियों में नाव उतारनी पड़ गई। नाव के जरिए वहां से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली का सोनिया विहार इलाका यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे में नदी के रौद्र रूप को देखते हुए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। इधर उफनती यमुना नदी के पानी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट है और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। उधर दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए। और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गईं। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर वहां फंसी सभी गाय भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किस्तें आगे भेज रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के रिहायशी इलाकों में भी यमुना का पानी घुस गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से यहां के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग उसके बीच से ही गुजरते दिखे। बताया गया कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग पैदल ही जा रहे हैं, जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। पानी भरने की वजह से वहां के एक अस्पताल पर भी जल भराव का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पानी रोकने का काम शुरू कर दिया। वहीं भारी बारिश और जल भराव की वजह से नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए।
उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बाढ़ के पानी में कई सिलेंडर बहते दिखाई दिए। वहां बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जबकि सड़क, घर और दुकानों में बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें गैस से भरे सिलेंडर सड़क पर भरे पानी में कागज के खिलौनों की तरह बहते दिखे। बाढ़ के पानी में भरे हुए गैस सिलेंडरों के बहने का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क पर तेज रफ्तार बहते पानी पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा की संख्या में सिलेंडर बहते दिखे। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने कुछ सिलेंडरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा के ज्यादातर इलाकों में सड़कें तालाब की तरह भर गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शारदा नदी के किनारे बना एक स्कूल ताश के पत्तों की तरह ढहता दिखाई दिया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इलाके में बहने वाली शारदा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे नदी के किनारे बना वो स्कूल चंद सेकंड में सैलाब में समाता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें शारदा नदी के कटान की वजह से स्कूल में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद दीवारों में लगी ईंटें गिरने लगीं और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा स्कूल ही नदी में समा गया। बताया गया कि बारिश के बाद शारदा नदी में पानी बढ़ गया था, जिस वजह से नदी किनारे बने उस स्कूल की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार सैलाब में समा गया। वहीं लखीमपुर खीरी के इसी तरह का एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मंदिर चंद सेकंड में शारदा नदी में समाता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर उस मंदिर ने शारदा नदी में जल समाधि ले ली। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें नदी किनारे बना मंदिर कुछ देर तक तो खड़ा दिखा, लेकिन कटाव की वजह से मंदिर के नीचे की मिट्टी हटती चली गई, जिसके बाद वो नदी में समा गया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए। एक आदमी तो मंदिर के नजदीक खड़ा होकर उसका वीडियो बनाता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर ढहा वो पीछे हट गया। लगातार हो रही भारी बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से शुरू होने लगा। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुल बीच से टूटा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पुल ढहने के दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग भी उस पुल के साथ नीचे उफनती नदी में गिर गए, जिसे देखकर वहां आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक एक बड़े पुल का हिस्सा बीच से ढह गया और नीचे उफनते सैलाब में समा गया। बताया गया कि वो पुल मालन नदी के ऊपर बना था, जो पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से ढह गया, और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग भी पुल ढहने के साथ नीचे गिर गए। यहाँ पर और खतरनाक सीन हो गया है। भाई आगे मत जा प्लीज। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन दोनों लोगों की जान बच गई। फ्लो इस प्रकार से आया कि पुल के एक पिलर पे सारा दबाव उसका पानी का एक छोर उसका उसी तरफ आते रहा। वहीं पुल ढहने के बाद वहां से रास्ता पार करने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना करते दिखाई दिए। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब पहाड़ पर आसमान से एक बार फिर आफत बरसने की आशंका जताई गई, और ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड पिछले कई दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। सैलाब से वहां के कई इलाकों में हाहाकार मचा है। बारिश की वजह से एक दिन पहले केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। इसके अगले दिन ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इस हाईवे पर जगह जगह पहाड़ खिसकने से मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। इस आफत को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। उधर बाढ़ से बेहाल उत्तराखंड के कई इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे कर राज्य के बिगड़े हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार के कई इलाकों में भारी तबाही दिखी और वहां लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में दिखाई दिए। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में कोई भी ऐसा इलाका नहीं दिखा जहां बाढ़ ने कोहराम न मचाया हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों की बदहाली देखी, फिर उनका हेलीकॉप्टर शहरी इलाकों के ऊपर से गुजरा, जहां सड़क, मकान, दुकान सब कुछ डूबे नजर आए। बिजली सप्लाई बंद है, पानी की बंद है, सड़क मार्ग भी बंद है और उन सभी को चालू करवाएंगे। उत्तराखंड के लोगों की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां अभी 480 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे और 32 स्टेट हाईवे शामिल हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बचाव अभियान में जुटी टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में आए उफान ने लोगों को डरा दिया। वहां जमीन खिसकने से लोग खौफ में आ गए। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका। हालात ऐसे बन गए कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि घर से निकलने का मतलब ही है जान जोखिम में डालना। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए।
भारी बारिश से उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गई, जबकि जमीन खिसकने से कुछ लोगों के घर भी बर्बाद हो गए। गंगा से लेकर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को घरों में रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया। एक तरफ लोगों के आशियाने पानी में डूबे दिखे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों और दुकानों में रखा सामान भी पानी में तिनकों की तरह बह गया। क्योंकि हरिद्वार के लक्सर में उफनती नदी के पानी ने उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिससे वहां के गली कूचों में नदी बहने लगी। लोगों के मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। पानी की ऊंचाई है वो मेरी कमर के ऊपर है और ये लक्सर का मेन बाजार है। हर तरफ पानी होने की वजह से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान दिखे। वहाँ गले तक भरे पानी में एक कुत्ता तैर कर अपनी जान बचाता नजर आया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम गहरे पानी वाले इलाकों में ट्रैक्टर से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई। इस बीच हरिद्वार में ही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहां लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने ही घरों में फंस गए और वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि एसडीआरएफ के जवानों को रेस्क्यू के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उसके बीच वो नाव दिखी जिसकी मदद से वहां फंसे लोगों को निकाला जा रहा था। उस वीडियो में सड़क पर इतना पानी दिखाई दिया कि मानो नदी बह रही हो, जिसका पानी लोगों के घरों में घुस गया और लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के कुटेटी देवी मंदिर के पास पहाड़ खिसकने से उस मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से उस सड़क पर आ गिरे जहां मंदिर है, जिससे मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर कुटेटी देवी मंदिर के भवन के पास आ गिरे। कुछ बड़े पत्थरों से मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही सड़क से गिरा मलबा नीचे मंदिर और वहां के पुजारी के घर के सामने इकट्ठा हो गया। पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है। पहाड़ खिसकने से वहां की एक सड़क पर दरारें पड़ गईं, जिससे गुजरने वाली गाड़ियां काफी सावधानी से निकलती दिखाई दी, क्योंकि जरा सी चूक हादसे की वजह बन सकती थी। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को तेज बारिश के बीच बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने खोल दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में फंसे कांवड़ यात्रियों को जान जोखिम में डालकर निकाला गया। वहां भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में फंसे कांवड़ यात्री गंगोत्री हाईवे को पार करते दिखाई दिए। कई मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अपनी जान जोखिम में डालकर गंगोत्री हाईवे को पार करते नजर आए। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पहाड़ से मलबा आ गया और इस वजह से रास्तों की हालत बेहद खराब हो गई। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से रास्ता जगह जगह से टूटा दिखाई दिया और फिसलन भी काफी बढ़ गई, लेकिन लोगों ने जान जोखिम में डालकर खतरों के बीच गंगोत्री हाईवे को पार किया। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिससे वहां कई गांव पानी में डूब गए। कुरुक्षेत्र में बाढ़ की वजह से जीटी रोड के ऊपर सैलाब बहता नजर आया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी ऐसे गुजरता दिखा मानो कोई उफनती नदी हो। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में आई बाढ़ की वजह से शाहबाद रोड के आसपास के कई गांव डूब गए। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कुरुक्षेत्र के रामगढ़ इलाके में सड़कों पर सैलाब उमड़ता दिखा, जबकि खेत तालाब में तब्दील नजर आए, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। इस बीच एक तस्वीर में सड़क के डूब जाने की वजह से वहां से गुजरने वाले लोग जूझते दिखाई दिए। वहीं कई लोग सैलाब की चपेट में आने से बचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेते दिखाई दिए। उधर हरियाणा के पानीपत में यमुना नदी के पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे के कई गांव बाढ़ में डूब गए। वहां से आई एक तस्वीर में गांव की गलियों में सैलाब बहता नजर आया। कई गांव बाढ़ की आगोश में दिखे। पानीपत में यमुना नदी के किनारे के इलाकों में बाढ़ की वजह से हड़कंप मच गया। कई लोगों के घर पानी में डूब गए। इस बीच वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग बाढ़ के पानी में तैरते दिखाई दिए। हमारा ग्राउंड भी था, वो सब डूब चुके हैं। 2-2.5 फुट पानी है गाँव के अंदर। गाँव में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर लोग खौफ में आ गए। जो कच्चे मकान है उनको खतरा है, किस टाइम भी वो मकान गिर सकते हैं। गांव वालों के मुताबिक इससे पहले बाढ़ का ऐसा मंजर 1978 में दिखा था। उसके बाद साल 2013 में भी बाढ़ से हालात कुछ इसी तरह खराब हुए थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। और इसी बीच अंबाला में बाढ़ के कहर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिनके जरिए वहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाना, पानी और जरूरत का तमाम सामान भिजवाया गया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां के लोगों को खाना और पानी भी मैसर नहीं। वहां की ज्यादातर सड़कें पानी से लबरेज हो गई, जिसकी वजह से जमीन के रास्ते रेस्क्यू करने में दिक्कत पेश आने लगी। इसलिए वहां के बाढ़ग्रस्त इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया, जिनके जरिए बाढ़ में फंसे लोगों के लिए 2000 किलो की राहत सामग्री भिजवाई गई, जिसमें पानी की बोतलें, राशन और जरूरी सामान भेजा गया। उधर ब्यास और सतलुज नदी में आए उफान की वजह से पंजाब के फिरोजपुर जिले में कई इलाके सैलाब में डूब गए। वहां कई एकड़ खेत और लोगों के घर सब कुछ बाढ़ के पानी में समा गए, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया।
और कुछ लोग पानी की तेज धार में ही चलते दिखे, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ की वजह से पानी की खौफनाक लहरों ने पंजाब के फिरोजपुर में तबाही मचा दी। इस बीच फिरोजपुर के निहाल लवेरा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें दूर दूर तक सिर्फ समंदर जैसा मंजर दिखाई दिया। बताया गया कि ब्यास और सतलुज नदियों के सैलाब ने कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया। नहीं, अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे, तालाब है, नदी है, ये सड़क है दरअसल, यहाँ से ट्रैक्टर, लेकिन हम यहीं तक डंडे की मदद से, इनकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नाव के जरिए 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुँचाया गया। साथ ही लोगों की मदद के लिए BSF और सेना के जवान भी वहाँ तैनात नजर आए। इस बीच बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में NDRF और ITBP के जवानों ने उफनती नदी के उस पार फंसे 28 लोगों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। बताया गया कि उनमें कुछ लोग ट्रेकिंग के लिए वहां गए थे, जबकि कुछ स्थानीय चरवाहे जिन्हें जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के उस पार से रस्सी के एक ट्रैक के सहारे रेस्क्यू किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए NDRF और ITBP के जवानों ने उफनती नदी के ऊपर सबसे पहले रस्सी का एक ट्रैक बनाया और उसी के सहारे एक एक कर सभी को बाहर निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किन्नौर जिले के कारा इलाके में चलाया गया। जोखिम से भरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF और ITBP के जवानों ने मिलकर 28 लोगों की जान बचाई। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत से जूझ रहे हैं। रूस से आई डरा देने वाली एक तस्वीर में भी ऐसी ही खौफनाक बाढ़ दिखाई दी, जिसने वहां कहर बरपा दिया। क्योंकि रूस के दक्षिणी इलाके में बसे नेबक शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां सैलाब का ऐसा बार हुआ कि हर तरफ तबाही का समंदर दिखाई दिया। बादल फाड़ बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घनघोर संकट मंडराने लगा। वहां खड़ी लोगों की गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह बह गईं, और जो बच भी गईं वो पानी के तेज वेग की वजह से या तो खराब हो गईं या एक दूसरे पर चढ़ गईं। पानी ने वहां ऐसी विनाश लीला दिखाई कि बाहर तो क्या, घर में भी लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उस इलाके में बने घरों का निचला हिस्सा तक पानी में डूब गया। इस बीच उत्तरी चीन के कई शहर बाढ़ से बेहाल हो गए। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जबकि कई जगहों पर सड़कें पानी में पूरी तरह समा गई। वहां के शांची प्रांत से बाढ़ के कहर बरपाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़कें नदी में तब्दील दिखाई पड़ी। चारों तरफ बाढ़ के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो गया। शांची प्रांत में तो हालात काफी ज्यादा खराब नजर आए। वहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी का सामना सड़क से गुजरने वाले लोगों को करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। इतना ही नहीं, भारी जलभराव की वजह से लोगों की गाड़ियां भी बंद हो गईं। उत्तरी चीन के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई।